दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर कुमार बिंदल आपका दोस्त काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने पेश हो रहा हूँ। आज मैं कुछ ऐसी बातें लिख के लाया हूँ आपके लिए जिसके लिए आप दिमागी तौर पे शांत रह सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। आजकल कोरोना नाम की बीमारी द्वारा आ गई हमारे, जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है और इसके चक्कर में लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी आ रही है, बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। इन चीज़ों से छूटने के लिए आपको क्या करना है, मैं कुछ पॉइंट्स तो इसी के ऊपर बात करूँगा, कुछ पॉइंट्स और भी बताऊँगा आपको मैं, ताकि आप अपने मन को, अपने दिमाग को कैसे मजबूत बना सकें। मुझे पहली बात, कोरोना के प्रति जितनी भी आजकल खबरें आ रही हैं, आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। कोरोना बीमारी है, मानता हूँ भयंकर है, ये भी मानता हूँ, और हमारी सरकारों के बस के बाहर जा रही है, ये भी मानता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें कुछ नेगेटिविटी न्यूज़ वाली बातों पर ध्यान नहीं देना। दूसरा, कुछ भी कोई कहता है उसके ऊपर ध्यान कम देंगे। अपने लिए प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है। आप अपना प्रिकॉशन लीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, मास्क लगाए चलिए, हाथ को बार बार सैनिटाइज करिए। एक वायरस है, ये वायरस ऐसा नहीं है कि आपको ख़त्म ही कर देगा, लेकिन अगर प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो ये वायरस आपका कंट्रोल में रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। पहली बात, आजकल खबरें आती हैं कि वहाँ ये हो गया, न्यूज़ में आता है कि इतने बेड नहीं मिल रहे लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। मैं नहीं कह रहा नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी से बचा जा सकता है अगर आप अपने आप को घर में रखें, बाहर मत निकलें, तो आपको वहाँ जाने की जरूरत ही ना पड़े। राइट? तो ऑक्सीजन भगवान ने बहुत दे रखी है, इतनी ऑक्सीजन टनों के हिसाब से हमें दी हुई है परमात्मा ने, लेकिन हम उसका इस्तेमाल गलत किया है, पॉल्यूशन फैलाया है, तो ऑक्सीजन वातावरण से कम हो गई है। फिर भी ऑक्सीजन इतनी कम नहीं है कि आदमी को ना मिले। तो आप घर में रहिए, शांत रहिए, बार बार हाथ सैनिटाइज करिए, मास्क लगा के बाहर निकलिए, फालतू लोगों से मत, भीड़ भाड़ वाले इलाके मत जाइए, और दिमाग में ये सोच के रखिए कि जो आया है सो जाएगा। जो चीज़ पैदा होती है वो खत्म भी होती है। वायरस आया है, वायरस जाएगा, ऐसा नहीं कि वायरस परमानेंट यहाँ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी चला जाएगा। दिमाग में पॉजिटिव रखिए कि जाएगा तो चला जाएगा। पहली बात तो कोरोना की। दूसरी बात, जो मन को स्ट्रांग रखने वाली बात है, दिमाग को स्ट्रांग रखने वाली बात है, वो ये है, मैं लिख के लाया हूँ आपको, देख के बोल के बताऊँगा। उसके आगे कभी भी अकेलेपन से मत डरिए कि मैं अकेला रह रहा हूँ तो क्या होगा। अकेले आए हैं, ठीक है, अकेले ही जाएंगे। अकेलेपन से लड़ने का साहस करिए। जंगल में शेर अकेला ही रहता है, वैसी शक्ति पैदा करिए। अकेलेपन से कभी घबराने वाली बात नहीं है। जो साधु संत ऋषि मुनि हिमालय की चोटियों में अकेले रहते हैं, उनका हौसला देखिए आप, वो दिमागी तौर पे स्ट्रांग है, इसलिए वो अकेले रहते हैं। तो आप भी अकेलेपन से कभी घबराइए मत, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाला कुछ नहीं है उसके अंदर। दूसरा है, आप अपने पीछे जो हुआ है उसको मत भूलिए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा है, जहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, लेट देम, जाने दो। जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर मिट्टी डालो। नया देखो क्या आना है, क्या करना है, नए के बारे में सोचिए, पिछले बारे में छोड़ दीजिए। आप जितना उसमें घुसते जाएंगे आप उतना परेशान होते जाएंगे, आपके दिमाग उतना परेशान होता जाएगा। दूसरी बात, और कभी ये मत सोचिए कि दुनिया हमें क्या देगी। दुनिया से कुछ भी उम्मीद मत रखो। आप ये सोचो कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उनकी कोटेशन बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, जब राष्ट्रपति ने कहा कि आप ये मत सोचो कि देश आपको क्या दे रहा है, पहले आप ये सोचो कि देश को आपने क्या दिया है। अगर आपको देश को आपने कुछ दिया है तभी आप देश से उम्मीद कर सकते हैं। अगर देश को कुछ दिया ही नहीं आपने तो देश से क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए दुनिया से उम्मीद मत करो, रखिए दुनिया को क्या दे रहे हैं आप, ये सोचिए, इसके बारे में सोचिए। आगे है, हर किसी चीज का रिजल्ट उसी टाइम मत सोचिए कि मेरे को अभी रिजल्ट मिल जाए। आप काम कर रहे हैं, कुछ काम किया आपने, तो सोचिए कि तुरंत मेरे को रिजल्ट मिल जाए। नो, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आप साल भर स्टडी करते हैं, साल भर के बाद एग्जाम होते हैं, एग्जाम देने के बाद फिर रिजल्ट आता है, वही सेम है। आपने कुछ काम किया है, काम कर दिया, ठीक है, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। वेट फॉर द टाइम, आप टाइम को इंतजार करिए, रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा काम किया है तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा।
ये आपको पता होना चाहिए। और कभी भी किसी की तारीफ करनी है तो उसमें हिचकिचाइए मत। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करिए, आपको सहयोग दिया है तो उसकी तारीफ करिए, कोई किसी की सेवा कर रहा है तो उसकी तारीफ करिए, उसकी तारीफ करने में कभी हिचकिचाइए मत। आप तारीफ करेंगे तो आपको भी तारीफ मिलेगी। आगे है, उन चीजों के ऊपर अपना टाइम मत बर्बाद करिए जो चीजें करने के लिए आपके कंट्रोल में नहीं है। जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने आप करेगा, आपके बस में नहीं है, आपसे हो भी नहीं सकता। और आगे है, किसी को भी अपनी भावनाओं से खेलने मत दीजिए। अगर आपने अपना दुख दर्द किसी को बताया है, आप किसी उसमें आगे बता बैठे हैं, वो आपकी दुख दर्द का आप जो बताया है उसका मजाक उड़ाएंगे तो आपको हर्ट हो गए तो आपके दिमाग में बात जाएगी, तो आपका मन शांत नहीं रहेगा। इसलिए किसी को भी अपनी भावनाओं से मत खेलें। जो आपके साथ हुआ है उसको अपने तक ही रखिए। किसी को बताने से सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन करने वाले खुद आप, ध्यान रखिएगा। दूसरा है, आप अपनी जिम्मेवारी से कभी मत भागिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, आपके घर वालों ने दी है, आपके बॉस ने दी है, उससे भागिए मत। उसका डट के मुकाबला करिए, काम करिए। जब आप काम कर लेंगे तो आपको शांति मिलेगी, तो आपका मन शांत रहेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो बॉस भी डांट मारेगा, घर वाले भी डांट मारेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपका मन परेशान हो जाएगा, उसमें आपका मन शांत नहीं रहेगा, स्ट्रांग नहीं होगा। आगे है, कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने से घबराइए मत। आपने कैलकुलेशन कर रखी है कि मैं इस काम को करूंगा तो मेरे को इतना लॉस हो सकता है। अगर आपको लॉस सहने की शक्ति है तो उसे कर दीजिए, उसे करने में घबराइए मत। कैलकुलेट कर रखा है लॉस आपने, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, उस काम को करने से कभी मत घबराइए। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया, वैसे काम कर लिया, लॉस आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया तो आपका मन परेशान हो जाएगा, आपके दिमाग में शांति नहीं रहेगी। और कभी भी अगर किसी काम में आप फेल हो जाते हैं, पहली बार फेल हुए हैं तो उस काम को छोड़िए मत। बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए। एडिसन ने बल्ब बनाया तो 1000 बार फेल हुआ, वो 1000 टाइम्स बार फेल हुआ, उसके बाद जाके बल्ब बना दिया उसने। उसे पूछा गया कि आपने इतनी बार कोशिश करी, आप फेल हुए तो आप छोड़ा क्यों नहीं पहले? कहता 1000 टाइम्स मैंने कोशिश करी, मैं फेल हुआ, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 टाइम्स बार इस तजर्बे को महसूस किया है, सीखा है मैंने, तब जाके मैं बल्ब बना पाया। पहली बार कभी फेल होते हैं आपको कामयाबी नहीं मिलती तो उस काम को करने से छोड़िए, करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे कि मन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, आपसे शेयर कर लूँ मैं, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। आपने मेरी वीडियो को देखना, समझना, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना।